प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को राधे 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 राधे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना से बचे होंगे। मैं पंडित अशोक मिश्र और लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण का बिल्कुल पहला ही टॉपिक है, जिसका नाम है शिव के डमरू से किस प्रकार संस्कृत व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति हुई। ये जो वीडियो है ये बीएमएस के छात्रों के लिए, नेट के छात्रों के लिए, एचटेट, सीटेट, कोई भी संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षा, इन सभी एग्जाम के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। तो विद्यार्थियों, चलिए बिना देर लगाए हम टॉपिक में प्रवेश करते हैं। और यदि आपने अब तक आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटे इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप सभी को राधे 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 राधे। टॉपिक में प्रवेश करते हैं। तो देखिए, ये है शिव सूत्राणी। टॉपिक का नाम मैंने अभी बताया आपको, किस प्रकार भगवान शंकर जी के डमरू से व्याकरण शास्त्र ग्रंथ प्रकट हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए व्याकरण क्या है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। यानी कि जिस शास्त्र के द्वारा शब्द साधुत्व प्रतिपादित किया जाए उसे हम कहते हैं व्याकरण शास्त्र। विद्वानों ने वेद शास्त्र को परम पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यहां तक कह दिया गया, वेदो नारायणः साक्षात्। वेद साक्षात नारायण है। विद्वानों ने वेद पुरुष के बारे में क्या कहा है कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कलपोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कलपोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्दृक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा ग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् संगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। यानी कि व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। वेद रूपी परम पुरुष का मुख है क्या? व्याकरण शास्त्र। तो ध्यान दीजिएगा सज्जनों, उसी व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति भगवान नटराज के डमरू निनाद से हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे पूरी हिंदी भाषा 52 वर्णों पर चलती है, जैसे पूरी इंग्लिश भाषा 26 वर्ण ABCD पर चलती है, जैसे पूरा संगीत शास्त्र 7 सुरों पर चलता है सामवेद के, जैसे पूरा ज्योतिष शास्त्र, पूरा एस्ट्रोलॉजी 9 ग्रहों पर चलता है, ऐसे ही संपूर्ण व्याकरण शास्त्र भगवान महादेव के इन 14 सूत्रों पर चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 14 सूत्र एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले हैं शिव सूत्राणी। अ ई उण री लृक ए ओंग आई औच हय वराट लण यम गण नम जब हय घड़ दश जब गड़ दश खफ छठत चट तव कपय शश सर हल। तो इस प्रकार ये 14 सूत्र हैं और इन 14 सूत्रों की उत्पत्ति से जुड़ी हुई एक बहुत सुंदर कहानी है, वो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। लगभग 800 ईसा पूर्व शालातुर नामक एक गांव
शालातुर नामक एक गांव है जिसमें पाणिन ऋषि के बेटे रहते थे, जो बाद में पाणिनि ऋषि के नाम से विख्यात हुए। तो 800 ईसा पूर्व शालातुर नामक गांव इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर का ही प्राचीन नाम जो है वो शालातुर था। तो पणी का बेटा पाणिन और पाणिन का बेटा पाणिनि। तो पाणिनि के पिताजी का नाम पाणिन, दादाजी का नाम पणी, मां का नाम दाक्षी, गुरु का नाम आचार्य वर्ष। तो ऐसे बालक का नाम क्या था? पाणिनि। और ये पाणिनि बड़े ही मंद बुद्धि थे। 7वीं कक्षा में 7 बार फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो स्कूल वालों ने स्कूल से निकाल दिया। घर आए तो पिताजी ने निकाल दिया, भाग जा यहां से, तूने ब्राह्मणों की बेइज्जती कर दी। संस्कृत व्याकरण में इतना डल है तू, इतना असफल है, निकाल दिया। और ये बेबी बहुत दुखी हुआ। कौन? पाणिनि। तो देख लो, ये पाकिस्तान लाहौर से चल करके कहां गया? अपने हरियाणा में आ गया। हरियाणा को उस समय कहते थे ब्रह्मावर्त। तो हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर इस बालक ने बैठ करके पंचाक्षरी मंत्र का जप किया। ये बालक को याद आया, क्या याद आया? कि गुरुदेव ये कहते थे कि ईश्वर के कैबिनेट मंडल में जो महादेव जी हैं वे राष्ट्रपति हैं, और जो भगवान विष्णु हैं वे प्रधानमंत्री हैं। तो सुप्रीम पावर है राष्ट्रपति, तो क्यों ना मैं महादेव की आराधना करूं? और वैसे भी मेरे महादेव बड़े भोले हैं और वे विद्या के तो परम देव हैं। समस्त विद्याएं उन्हीं के डमरू से प्रकट हुई हैं। तो सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके इस बालक ने ओम नमः शिवाय, न म 2 और शिवाय 3, इन पंचाक्षरी मंत्र का जप किया। अखंड समाधि में यह बालक प्रविष्ट हो गया। यजुर्वेद की तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, क्या कहती है? रसो वही साह। इस बालक को असीम रसानुभूति हुई, शिव से कनेक्ट हो गया। और महादेव ने देखा कितना क्यूट सा बेबी है, कैसे बैठा है, विद्या पाना चाहता है। तो महादेव नृत्य करने लगे, और नृत्य करते करते महादेव ने इस बालक के कान में 14 बार डमरू बजाया, और 14 बार डमरू के बजने से सूत्र प्रकट हुए, जिनको कहते हैं शिव सूत्र। संख्या में ये 14 हैं, क्योंकि शिव का एक नाम महेश्वर है। तो महेश्वर यानी कि महेश से प्रकट होने वाले माहेश्वर सूत्र कहलाए। इसका प्रमाण स्टोरी का मैं देता हूं आपको, देखिएगा। ये 14 सूत्र संस्कृत व्याकरण के आधार सूत्र हैं। इनका प्रगटीकरण भगवान शंकर के डमरू वादन से हुआ है, अतः इनको शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। इसका प्रमाण क्या है? तो श्लोक आता है, देखिएगा। जो मैंने आपको ये स्टोरी बताई ये बिल्कुल सच स्टोरी है, और इसके लिए प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं नंदीकेश्वर काशिका से। श्लोक बहुत सुंदर है कि नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद डक्काम नव पंचवारम, ननाद ढक्काम नव पंचवारम, उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धान, उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धान, एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम, एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। नटराज, नटराज और एक है नटवर। नटवर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, और नटराज कौन है? नटराज राज। तो नटराज राज शिव जी का एक नृत्य है जिसे बोलते हैं तांडव नृत्य। भगवान शंकर करते हैं तांडव, मां पार्वती जी करती हैं लास्य नृत्य। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, नटराज राज भगवान शंकर ने अपना डमरू ननाद माने बजाया,
नव पंचवारम, कितनी बार? नव माने 9, पंच माने 5, 9 और 5 मीन्स 14 बार बजाया। तो ये प्रमाण है। उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धान, और सनकादि ऋषियों को भी प्रभु ने ज्ञान प्रदान किया। ये 4 महर्षि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और इन चारों ऋषियों के साथ पाणिनि को भी व्याकरण शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया। किसने? भोलेनाथ ने। तो इसीलिए संस्कृत जो व्याकरण है वो एक वैज्ञानिक व्याकरण है, और इसलिए ये अमर है, इसका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी। क्योंकि प्रलय के देवता कौन है? महादेव हैं। तो महादेव से प्रकट होने के कारण ये जो व्याकरण है ये अजर अमर है। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए बेटे, सबसे खास बात बताने वाला हूं आपको मैं। ये 14 सूत्र उस बालक पाणिनि के कान में पड़े। बच्चे ने आंखें खोली, सामने देखा महादेव खड़े मुस्कुरा रहे हैं, और पाणिनि जो बालक था वो लिपट गया किससे? महादेव से। मेरे महादेव, मेरे महादेव। तो महादेव ने अपने दोनों कर कमल बच्चे के सिर पे रख दिए। आज से तुम मेरे शिष्य के नाम से विख्यात होगे। अब अपने गुरुदेव की आज्ञा मान करके तुम अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ रचो। आज से दुनिया तुम्हारा लिखा हुआ व्याकरण शास्त्र ही पढ़ेगी। इससे पहले इंद्र का लिखा हुआ इंद्र व्याकरण था। महादेव ने बहुघोष किया, ओंकार का उच्चारण किया, और जितने भी इंद्र व्याकरण के ग्रंथ थे सब महादेव के मुख में समाहित हो गए। अब पाणिनि उठे, अपने गुरु की आज्ञा से इन्होंने अष्टाध्यायी नाम का महाग्रंथ रचा। दुनिया का सबसे पहला व्याकरण का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों की रचना। इसीलिए अष्टाध्यायी प्रथम व्याकरण है और पाणिनि प्रथम वैयाकरण है। तो फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर कौन कहलाते हैं? महर्षि पाणिनि। व्याकरण के जनक कौन कहलाते हैं? महर्षि पाणिनि। या यूं कहिएगा, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन कहलाते हैं? महर्षि पाणिनि। और जहां पर इन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना करी वो स्थान कौन सा है? पानीपत। हरियाणा में आज भी जिला है पानीपत। महर्षि पाणिनि के नाम से पानीपत जिला नामकरण हुआ है। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यही वो प्रमुख ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं और 3997 सूत्र हैं। जिसका पहला सूत्र है वृद्धिरादैच और अंतिम सूत्र है अ। वृद्धिरादैच पहला सूत्र है और अ दूसरा सूत्र है। तो ऐसे महर्षि पाणिनि। तो ध्यान दीजिएगा, इन सूत्रों के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कुल 9 स्वर हैं। इनमें 5 अ ई उ री लरी है ना, देखो अ ई उ री लरी ये मूल स्वर, और 4 कौन से? ए ओ आई औ हैं। इनको संयुक्त स्वर, संधि स्वर या संधि अक्षर भी कहते हैं। इन 9 स्वरों को अच भी कहते हैं। तो स्वरों को प्रकट करने वाला जो प्रत्याहार है वो है अच प्रत्याहार। इन सूत्रों से 33 व्यंजन भी बनते हैं जिन्हें हल भी कहते हैं। तो हल के तहत व्यंजन आते हैं जिनकी संख्या 33 है। इन 14 सूत्रों में ह वर्ण का प्रयोग 2 जगह हुआ है। ह वर्ण में भी देखो ह आया और हल में भी ह आया। क्यों? इसका 2 जगह प्रयोग करने का मुख्य कारण है अठ प्रत्याहार की सिद्धि और शल प्रत्याहार की सिद्धि। वर्णमाला में आने वाला जो ह है वो हल में जो निहित है वो है। तो इस बात पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं जिनकी संख्या है 14 है, इनका मुख्य कार्य प्रत्याहारों की रचना करना है। ठीक है। और वैसे भी आप जानते हो
व्याकरण शास्त्र में मुनि त्रय बड़े प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले महर्षि पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा। दूसरे हैं कात्यायन या वररुचि, जिन्होंने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे, वार्तिकार कहलाते हैं ये। और तीसरे हैं बेटे कौन? महर्षि पतंजलि, जिनको शेषनाग का अवतार भी कहा गया है। और ये महर्षि पतंजलि जो हैं, इन्होंने महाभाष्य लिखा है। तो व्याकरण शास्त्र के मुनि त्रय बड़े ही प्रसिद्ध हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसके रचयिता हैं आचार्य वरदराज, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर भी जो है 42 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं इन सूत्रों के आधार पर। तो बस आज इतना ही है और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा कौन सा वर्ण है जो माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया है? किस वर्ण की आवृत्ति माहेश्वर सूत्रों में हुई है? ऐसा कौन सा वर्ण है जो माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया है? तो इसको आप कमेंट के माध्यम से जरूर उत्तर दीजिएगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे साथ प्यार से बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव। प्रेम से कहो राधे राधे।